नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजा। तो ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में आज एक बार फिर से मैं बात करने वाली हूं उत्तरकाशी के धराली गांव की। आखिरकार उत्तरकाशी के धराली गांव में अब क्या कुछ हो रहा है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, इस पूरी घटना को अब तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी राहत बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें देखिए। मलबा पूरा का पूरा अभी भी धराली का जो बाजार हुआ करता था उस पर पटा हुआ नजर आ रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात को लेकर के आ रही है कि मौसम अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा खराब है। मौसम खराब होने की वजह से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार वहां पर लागू नहीं कर पा रही है। जैसे कि बताया ये जा रहा था कि चिनूक MI-17 जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा होंगे, लेकिन मौसम साफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से खासी परेशानियां उठानी पड़ी। बहुत सारी जगह ऐसे थे जहां पर रोड पूरी तरीके से टूट चुके हैं और मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है। कई सड़कें ही टूट गई हैं, जिन्हें रिपेयर करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए खुद BRO ने कमान संभाली है। NDRF हो, SDRF हो, ITBP हो, सेना के जवान हो, पुलिस हो, सभी वहां पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द रास्तों को खाली करवा रहे हैं ताकि वहां के राहत बचाव कार्य में तेजी आ सके। अब कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है वहां पर फंस गए हैं क्योंकि जगह जगह पर मलबा देखने को मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि चारधाम की यात्रा का जो रूट है वो यहीं से होकर के जाता है, यानी चारधाम की यात्रा प्रभावित हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा को भी बंद कर दिया गया है। यानी चारधाम की यात्रा अगर इस बार की मैं बात करूं तो उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाई जैसे हर साल चलती है, क्योंकि इस बार 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 मौसम खराब रहा। मौसम खराब होने की वजह से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगते रहे और एक बार फिर से जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है। अब आपको बताऊं गंगोत्री की बात, तो गंगोत्री से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहां पर लगभग 5 से 6 जगह पर नेशनल हाईवे पर रोड पर मलबा आ गया है। रोड बंद कर दिए गए हैं। कई सारी JCB मशीन वहां पर लगाई गई हैं ताकि वहां से रोड को तुरंत से तुरंत क्लियर करवाया जा सके और लोग वहां पर जो राहत सामग्री लेकर के NDRF SDRF के ट्रक खड़े हुए हैं वो धराली की तरफ बढ़ पाए। हालांकि धराली की तरफ जा पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि मौसम सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे जायजा लेने के लिए, प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेना की, तो आर्मी के जो जवान हैं वो धरातल पर तो उतरे ही हुए हैं। उनके जो मेडिकल स्टाफ है वो भी लोगों को मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहा है। उनका परीक्षण कर रहा है कि अगर किसी को ज्यादा चोटें आई हैं तो तुरंत से तुरंत उसे सुचारू रूप से ठीक किया जा सके। कई जगह पर जो रोड हैं वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। मलबा पूरा पहाड़ का गिर करके सड़कों पर आ गया है। सिर्फ ITBP के जवान या फिर सेना के जवान ही रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं जुटे हुए हैं, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर फंसी SDRF NDRF की जो गाड़ियां हैं उन्हें निकल करके आगे बढ़ने दिया जाए ताकि वो राहत सामग्री आवश्यक लोगों तक पहुंचा सके। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, जिनकी तरफ से रात के वक्त में बोल्डर हटाने का कार्य किया जा रहा है, यानी पत्थर हटाने का कार्य किया जा रहा है जो सड़कों पर आ गए हैं। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। उत्तरकाशी के निकलते समय ये रोड पर पत्थर मलबा आ चुका है। देखिए, उत्तराखंड की सबसे अच्छी बात यही है कि वहां पर एकजुटता बहुत ज्यादा है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी मुसीबत में फंसा हो, लोग सबसे पहले आकर के आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्रशासन भले ही वहां पर तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन लोग भी सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं और लोगों की आवश्यकता के लिए, मदद के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी आपको 2013 की जून की याद होगी, जिसने उत्तराखंड में सब कुछ तबाह कर दिया था। सब कुछ वो तबाही अपने साथ बहा करके ले गई थी, लेकिन ये तबाही भी कुछ कम नहीं थी। उत्तराखंड में हालांकि अलग अलग जगह ऐसा ही मौसम बना हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें धराली से सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो वहां पर आगे बढ़ करके
अपनों की मदद कर रहे हैं और देश के सामने एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं कि जब भी आवश्यकता पड़े तो अपने द्वार जरूर खोलें। इसी के साथ सेना, आईटीबीपी के जवान वहां पर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो भी मलबे में दबे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो डरावनी हैं। प्रकृति के इस कहर से बार बार उत्तराखंड प्रभावित जरूर होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वहां के लोग खुले दिल के हैं जो अपनों की सहायता से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ और दिन भी लग सकते हैं क्योंकि अभी बताया ये जा रहा है रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं है कि कुछ और दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि और कितना दिन, कितनी जिंदगी जो अभी भी लापता है उन्हें ढूंढने में लगते हैं। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं। रास्ता खोलने का जो कार्य है वो किया जा रहा है और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीमें धराली तक पहुंच पा रही हैं और वहां पर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन कर पा रही हैं। लेकिन इसी बीच अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा है, जिसकी वजह से 500 सड़कें बह गई हैं। जो किन्नर कैलाश की यात्रा है उसे भी रद्द कर दिया गया है और अभी भी वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा बचाव अभियान शुरू है। लेकिन आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा का शिकार है और प्राकृतिक आपदा में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।